ये सन 1525 की बात है, जब सिर्फ एक सरकारी कलीसा थी। तमाम मजहबी तहरीरें और खुतबात लातीनी जुबान में थे, वो जुबान जिसे आम लोग नहीं समझते थे। बाइबल का अंग्रेजी में तर्जुमा और तकसीम गैर कानूनी समझा जाता था, ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत थी। इस नजरिए के तहत कि खुदा ने अपना कलाम तमाम इंसानों की समझ के लिए उतारा है, कुछ लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर बाइबल का मकामी जुबान में तर्जुमा करने की जसारत की। ऐसा ही एक आदमी था, विलियम टिंडेल। विलियम, हमने पता लगा लिया। क्या और किसका? अगला जहाज जाने के लिए तैयार है, हमें निकलना होगा। अहदनामा कदीम के तर्जुमे का एक भी कागज पीछे नहीं रह जाना चाहिए। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। यहाँ पर जिसके पास भी ये किताब मौजूद है, उस पर मुकद्दमा होना चाहिए। इस किताब का एक एक सफा जला दो, इसका एक एक हर्फ मिटा दो। विलियम टिंडेल, जहां तक भी हो सकेगा मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। ईमा स्विच नहीं, आवाज। और मैंने पहचाना, नहीं, पहचाना लफ्ज ठीक नहीं। और मैंने, हाँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आगे है, और आजमाइश का वक्त गुजर गया। खत्म हो गया। बहुत खूब, हमारे इशाइये के मेहमान जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें शिरकत कीजिए। सर जॉन, अंदर आइए, तशरीफ लाइए। लगता है हमारे बच्चों के मुअल्लिम फारिग वक्त में भी पढ़ने लिखने में मसरूफ हैं। तो मुझे बताइए, इस वक्त आप क्या तहरीर फरमा रहे थे? कोई इंजील? काश कि ऐसा ही होता, पर नहीं। मैंने तो बस तर्जुमा खत्म किया है, महज एक और आयत का। अच्छा, ये कलाम खुदा है, इसको बहुत एहतियात से करना होगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे आती हैं। यकीनन सर जॉन, हमें बाइबल को समझना होगा और इसके साथ साथ आम लोगों को समझाना होगा। जानता हूँ मैं, उनके पास बाइबल लातीनी जुबान में है, इसलिए उन्हें लातीनी के साथ साथ अंग्रेजी में समझाना होगा। उम्मीद है कि आप मुझे मोहतात रहने का कहेंगे। मैं आपकी दिलेरी को सलाम पेश करता हूँ सर विलियम। आपके इल्म को देखते हुए मैंने फैसला किया कि आप ही मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अंग्रेजी में बाइबल पढ़ाना कानून के सख्त खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक आलिम हैं और आपका ये तर्जुमा भी काबिल कबूल है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस कमरे से बाहर वक्त का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जरा याद कीजिए क्वेंट्री में क्या हुआ था। जब जोर का मी बरसा था तो हर तरफ पानी की लहरें ही लहरें उठी। जो अक्लमंद था उसका घर तो बच गया मगर बेवकूफ ने यसू के कहने के मुताबिक नहीं किया। तो इसलिए जब बारिश का तूफान आया तो उस बेवकूफ आदमी का घर तबाह हो गया। तबाह। और भी सुनाइए पापा। प्लीज सुनाइए ना पापा। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं सुनाऊंगा मैं। चलो सब इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? शाबाश। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। आमीन। हाँ? पापा जाओ और गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ो छोड़ो हमारे पापा को। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुफिया सरगर्मियों की खबर
मदर चर्च के आला हुक्काम को हो गई है, इसलिए तुम्हें अंग्रेजी में दुआए रब्बानी पढ़ने और पढ़ाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और हो सकता है कि इस जुर्म की सजा सजाए मौत हो। ले जाओ इसे। मेरे पापा को लेके मत जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। पापा। बच्चे। नहीं, जॉन। इसलिए जो भी बाइबल को अंग्रेजी जुबान में फैलाएगा वो जला दिया जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरह रोशनी लाना भी जरूरी है सर जॉन। खुदा का कलाम जमीन पर रोशनी है और तमाम लोगों का इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महज कलीसा का समझना काफी नहीं। आइए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, जिस चर्च के पास बाइबल का तर्जुमा करने का इख्तियार है वो कोई आम लोग नहीं है। लेकिन मसीह का मकसद था कि ये कलाम आम लोगों तक भी पहुंचे, और इसमें कोई शक नहीं। बात वो होती है जो दिल को लगे। और मसीह ने फरमाया, तुम्हें मददगार रूहुल कुद्स सब सिखाएगा। तुम शायद भूल रहे हो कि ये सारी जिम्मेदारी चर्च की है। तुम एक आलिम हो और तुम्हें 5 जबानों पर भी अबूर हासिल है। 8। बिल्कुल ठीक फरमाया। तुमने कलाम और तर्जुमे को समझने के लिए कितनी तैयारी की है? इसके तर्जुमे के लिए रूहुल कुद्स हर एक को समझने के लिए इस तरह मदद करेगा कि जिससे वो खुदा के पीछे पीछे चले। एंड्रयू। जी सर। नॉन्टे डेसरम नेक्वे डेरलुक्वेंट। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम जानते हो कि यीशु ने फरमाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। जी सर, ये वाकई जबरदस्त है। मैं इसे याद रखूंगा जब मुझे बाप की कमी महसूस होगी। ये मत भूलो कि ये एक बच्चा है, और ये भी कि मसीह की बात इतनी आसान नहीं होती थी कि हर एक को उसकी समझ आ जाए। ऐ रियाकार फकीह हो, तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो। आप दाखिल होते हो, ना तो दाखिल होने देते हो। क्या यह समझना मुश्किल है हुजूर? विलियम। माफ कीजिए मोहतरमा, लेकिन हमें यह बात नहीं भुलानी चाहिए कि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया था, लेकिन क्वीनी जो कि यहाँ की मकामी जुबान है मेरी समझ से बाहर है। क्या हम इस जबान को इतना आम क्यों समझ रहे हैं जो कि खुद खुदा ने हमें मुफ्त और नेमत के तौर पर सौंपी है हमारे लिए, जिसमें हमारे पास इम्तियाज नहीं कि हम किसी को आम समझें या खास। याद रखें, हम में से हर इंसान मसीह की शफकत और कुर्बानी का यकसा हकदार है। शायद हमें इस बहस को खत्म करना चाहिए। यकीनन तुम अपने आप को एक ज़हीन आलिम समझते होगे, लेकिन तुम्हारा तजुर्बा कुछ नहीं। तुम्हारी इस लापरवाही का अंजाम ये होगा कि खुदा का कलाम गलत हाथों में चला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो हम कलाम के बगैर ही भले। सुनिए जनाब, बाइबल फरमाती है कि घास मुरझा जाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम है। अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी तो मैं एक मजदूर बच्चे को पादरी से ज्यादा बाइबल सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। ओह विलियम, अगर तुम इसके लिए जिंदा रहे। तुम्हें एहतियात करनी होगी मास्टर टिंडेल, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। सर जॉन, आपकी और लेडी इन की मेहमान नवाजी तो एक तरफ रही, मगर आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात और है। गुड इवनिंग। माफ कीजिए, मैंने आपकी दावत खराब की। पर मुझे मजा आया, बल्कि मैंने तो एक एक लम्हे का लुत्फ उठाया, अगरचे मैं आर्च डेकन से मुत्तफिक हूं। आप मोहतात रहिएगा। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि चर्च की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, पर मोहतात रहिए। वो कैसे रहना है? आज के वाकये के बाद तो ऐसा मुश्किल लगता है। मगर मुझे नहीं लगता। खैर, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो बाइबल से मोहब्बत रखता है और चर्च में उसका आला मुकाम भी है। उसका नाम है डॉक्टर लेटिमर, और मुझे यकीन है कि वो अच्छा मशवरा देंगे, और तुम्हारे लिए मैं उनसे बात करूंगी। उम्मीद है कि अब आप मेरी परेशानी को समझ गए होंगे। मेरा दिल कहता है कि खुदा चाहता है कि लोग हर जगह कलाम को सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि उसके पैगाम को वो समझें भी। मगर कलीसा मुझे इस काम की हरगिज इजाजत नहीं देता। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। पर एक रास्ता अभी भी है।
बादशाह सलामत? बिल्कुल। वैसे कोई और भी इसका वसीला बन सकता है। लंदन के बिशप। क्या वो बाइबल के तर्जमे के फरमान का इख्तियार रखते हैं? बिल्कुल। और अगर वो मान जाते हैं तो वो तुम्हारी माली मदद भी करेंगे। ऐसा है क्या? अगर लेडी एन चाहे तो वो तुम्हारे जाने का इंतजाम कर सकती हैं। मैं चला तो जाऊं, मगर आप भूल रहे हैं मैं लेडी एन के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदार भी हूं। वो मुझे कैसे जाने देंगी? ये मत भूलो कि तुम्हारा ये ख्वाब बड़ा अनमोल है। देखो बात सुनो विलियम, अगर तुम अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिसने घर या भाइयों या खेतों को मेरी खातिर या इंजील की खातिर छोड़ दिया हो वो 100 गुना पाएगा। तो फिर लंदन ही सही, शायद खुदा मेरे लिए वहां कोई दरवाजा खोले। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो विलियम, हालात बुरे हैं पर इतने नहीं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैं यहाँ पिछले 4 माह से हूँ। आखिरकार मुझे अपने लॉर्ड बिशप से मिलने का मौका मिलता है और वो मुझे पता है क्या जवाब देते हैं? नहीं। हाँ वही। क्या फायदा हुआ? मैंने हर दरवाजा खटखटाया, मैंने भीख मांगी और मैंने चर्च की इजाजत लेने के लिए क्या हरबा नहीं आजमाया, मगर लगता है कि मुझ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो फिर तुम क्या करोगे विलियम? अगर मुझे खुदा का काम करने की चर्च ने मुझे इजाजत ना दी तो ये काम मुझे इजाजत के बगैर ही करना होगा। सर मॉनमाउथ। हाँ विलियम, तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैं तो समझा था कि कोई और है। खैर जाने दो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हारी बिशप के साथ मीटिंग कैसी रही? वैसी नहीं थी जैसी मुझे तवक्को थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? तो किताबों को इस तरह से यहाँ लाया गया? लूथर के वाज यहाँ पहुंचे फल की बोरियों में? फल पेट के लिए और ये रूह के लिए। हा, हा, और कोई बाइबल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नो। और ना ही इंग्लैंड में उसे किसी को अंग्रेजी में छापने की इजाजत थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे इस दकियानूसी सोच के हामिल इलाके से बहुत दूर जाना होगा। जर्मनी। जर्मनी? तुम किताबें छपवा कर अंदर स्मगल करते हो, तो अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जाए तो तुम उसे बाहर भी भिजवा सकते हो। तुम्हारा मतलब? मतलब तुम्हें इंग्लैंड छोड़कर जाना होगा हमेशा के लिए, वरना तुम मफरूर समझे जाओगे विलियम। चर्च वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हें तलाश करने के लिए वो लोग बादशाह से मदद लेंगे। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उतनी कीमत नहीं जितनी खुदा ने कुर्बान होकर हमारे लिए दी। मैं तैयार हूं। टिंडेल ने थोड़े से पैसों से अनथक मेहनत की और नए अहदनामे की किताबों का तर्जुमा जारी रखा। 27 जो उसने जर्मनी में शुरू किया था। टिंडेल का नया अहदनामा खुफिया शाया हुआ और पॉकेट साइज में इंग्लिस्तान स्मगल किया गया। यहाँ पर जिसके पास भी ये किताब मौजूद है उस पर मुकद्दमा होना चाहिए। नए अहदनामे की कापियां तेजी से फैलने लगी। लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन चर्च के लिए ये खतरे की घंटी थी। लीडर्स ने टिंडेल के खिलाफ हंगामा किया और उसके अहदनामे को गलतियों से भरा हुआ करार दिया। विलियम ने ना चाहते हुए तर्जुमे का काम बंद कर दिया और मसीही की फरमाबरदारी के नाम से किताब लिखी। इस किताब का एक एक सफा जला दो, इसका एक एक हर्फ मिटा दो। विलियम टिंडेल, जहां तक भी हो सकेगा मैं तुम्हारा पीछा करूंगा।
और खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा, मूसा मूसा, और मूसा ने कहा, मैं हाजिर हूं। ये किताबे पतरस का एक बहुत ही जबरदस्त नमूना है। जल्द ही अहदनामा कदीम मुकम्मल हो जाएगा और आज रात ये अहदनामा हमारे पास होगा। मगर अच्छी बात यह है कि इसे सबकी नजरों से छुपाकर कहीं महफूज रखा जाए। हो सकता है कि बाद में जर्मनी में इस काम की इजाजत मिल जाए, मगर अभी कुछ लोग हैं जो इसकी मुखालफत करेंगे। डीड्रिक, और अब तुम जा सकते हो। तुम लिखते रहोगे और मैं उसे छापता रहूंगा। ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए, लिहाजा काम मुकम्मल करो। खुदा आपको सलामत रखे मिस्टर क्विंटो। तशरीफ लाइए सर। बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून मिस्टर क्विंटो। गुड आफ्टरनून, तशरीफ रखिए। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं। एक्सक्यूज मी सर। और मेरा काम कहां तक पहुंचा? आपका काम तो हो गया। कमाल हो गया ये तो। फिर तो इस बात पर जश्न बनता है। आप क्या कहते हैं मिस्टर क्विंटो? आप भी शिरकत करेंगे ना? नहीं, मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। इसलिए आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये जश्न आपके मुबारक काम के नाम। क्यों, क्या ख्याल है? मैंने ठीक कहा ना? वैसे इस जश्न का एहतमाम करके आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे बताओ विल्सन, वो पुरस्कार किताब कौन सी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हमें भी बताओ उसके बारे में। वो अंग्रेजी जबान वाली बाइबल। विलियम, हमने पता लगा लिया। क्या? क्या मतलब? कुछ देर पहले सिपाही हरकोक्लस को गिरफ्तार करने के लिए उसके छापा खाने गए हैं। हालांकि चर्च के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। इसके बावजूद भी सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। जहाज तैयार है। अहदनामा कदीम के तर्जमे को उठा लो। इनमें से एक भी कागज पीछे नहीं बचना चाहिए। इस तरफ। उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम बताओ। मैं उसका नाम नहीं जानता। अंग्रेजी जुबान में उसकी तहरीरें तुम ही छापते हो और तुम कहते हो कि तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कारोबार से तो हाथ धो चुके, जान से भी जाओगे। बोलो, मरना चाहते हो? नहीं। तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। आ जाओ जल्दी। शुक्रिया। उसका नाम विलियम है। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो और उस विलियम को ढूंढ कर लाओ। बताओ अब क्या करना है? किसी महफूज मकाम पर जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस काम को मुकम्मल करना है जो खुदा ने सौंपा है। मगर फिलहाल हम कुछ आराम कर लें। आज के दिन हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं। हम डूब रहे हैं विलियम। लगता है ये तूफान सब कुछ खत्म कर देगा। पुराने अहदनामे का मुसवदा और तर्जुमा सब खत्म हो गया, सब बह गया। मगर हम लोग अब तक जिंदा हैं। खुदा ने हमें महफूज रखा। हमारा खुदा हमें कुछ नहीं होने देगा।
मसीह की फर्मा बरदारी, ये किताब एक बिदअत है। क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है? ये तुम्हें कहां से मिली? ये सब मेरी वजह से हुआ, बादशाह सलामत। क्या आपकी वजह से? पर आपका इस किताब के साथ क्या काम मलिका आलिया? दरअसल मैंने इसके बारे में काफी लोगों से सुना और इसके बाद मैंने इसकी लिखी हुई किताब ढूंढी। मैंने इसे अपनी खादमा के पास रखवाया, पर किसी ने शरारत की और ये किताब इससे चुरा कर ले गए ताकि सबको दिखा सकें। ये है इसकी असल कहानी। हाँ, फिर तो आप वाकई एक मुजरिम हैं। यकीनन हजूरे वाला। फिर भी इस किताब में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। तुम लोग जा सकते हो। जैसे कि खुदा बादशाह के मातहतों को चर्च में नहीं रोकता, वो खुद को खुदा के मुकर्रर किए हुए मानते हैं। वो काफी हाजिर जवाब है। वैसे भी रियाया बिशप से मुतमईन नहीं। यहाँ जिस आदमी की जरूरत है वो है विलियम टिंडेल। तो फिर मेरी राय में उसको माफ कर देना चाहिए हजूरे वाला, चूंकि उसकी किताबें ममनू हैं। मेरे ख्याल में वो इसी बरे आजम पर कहीं मफरूर के तौर पे जिंदगी गुजार रहा है। यकीनन हेनरी ही है जो हमारा ये काम कर सकता है। उसे जल्दी बुलाओ। आइए हम जरा चहलकदमी करते हैं। आखिरकार तुमने उसे ढूंढ लिया। जी आलीजा, मैंने मास्टर टिंडेल को ढूंढ लिया, बल्कि हकीकत में उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ओह। बेल्जियम में मुझे एंटवर्प शहर के बाहर ले गए थे, जहां वो मेरे इंतजार में था। मैंने आपकी पेशकश उसे बताई। आपके दरबार का हिस्सा बनने के लिए वो हिचकिचा रहा था। आलीजा, दरअसल उसे अपनी जान का खतरा था। मैंने उसे आपका नेक इरादा बताया हुजूर, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा ख्याल गलत था। उसे तो अपनी हिफाजत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दरअसल वो इस्लाह करने वालों की बात कर रहा था। काफी देर गुफ्तगू करने के बाद उसने मुझे आपके लिए ये खत दिया है। अगर बादशाह सलामत को मंजूर हो तो मुझे मेरी किताब लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। दरखास्त मंजूर हो जाए तो वादा करता हूं इंग्लिस्तान वापस लौट आऊंगा। इसके साथ मैं आपसे ये वादा भी करता हूं कि आइंदा कुछ नहीं लिखूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, चाहे वो सजाए मौत ही क्यों ना हो। मुझे मंजूर है। तो इसका मतलब है कि उसने हमारा हुक्म नहीं माना और वापस आने के लिए शर्त रखी। उस शर पसंद को हमारे हवाले किया जाए। हमें कहता है कि अगर हम उसे इजाजत दे दें तो वो वापस लौट आएगा। इससे एक बात तो वाजे होती है हजूरे वाला कि वो बाज नहीं आएगा और ऐसे ही अपनी तहरीरें लोगों में फैलाता रहेगा। अगर उसे वक्त पर रोका नहीं गया तो वो खतरा बन सकता है। ये चर्च के लिए धमकी है और अब तो वो आपके लिए भी खतरा बनता जा रहा है। मगर हजूरे वाला हमें उससे कोई खतरा नहीं है। मगर हजूरे वाला उसने मुझे। तुम अपनी जबान बंद रखो। तुम जाकर हमारा हुक्म सबको सुना दो। जिसके पास भी ये तहरीरें हैं उसे फांसी पर लटका दो। कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। अजियत बढ़ने के बावजूद भी विलियम ने लिखना जारी रखा। वो सच्चे मसीहियों का हौसला बढ़ाता रहा कि वो अपने ईमान पर कायम रहें, धमकियां देने वालों से ना डरे, खुदा पर भरोसा रखो जो वादे का सच्चा है। आपका मकसद खुशखबरी है, इसे अपनी गवाही के लहू से रोशन करना है ताकि खुशखबरी की रोशनी ना बुझे। वो अपनी तहरीरों के जरिए लोगों में परेशानी और बेसकूनी फैलाना चाहता है। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। इसलिए जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते ये चलता रहेगा। इसलिए जाओ और ढूंढो उस विलियम टिंडेल को। जो आपका हुक्म। मज़कूरा खानदान तर्जमा करने में मेरी मुआवनत के लिए राजी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको अपने घर में खाने की दावत जरूर देंगे।
विलियम, तुम्हें बताना था कि मेरी फैमिली मुझे सहारा देने के लिए राजी हो गई है। मुझे तवक्को है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं। विलियम, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। फिक्र की कोई बात नहीं, वो निहायत ईमानदार आदमी है। थॉमस पॉइंट्स, हेनरी फिलिप्स। ये मेरे लिए वाकयातन एहसास की बात है। तो तुमने देखा हेनरी, जैसा कि पौलुस रसूल ने अपने जमाने की इब्तदाई कलीसा से अपने बारे में साफ जबान में कहा है, हमें भी कलाम को मकामी जबान में तर्जमा करना ही होगा, वरना लोग हकीकी रहनुमा की पैरवी कैसे कर सकेंगे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है विलियम। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ये आप मजाक कर रहे हैं। खैर, जो भी है, मैं आपको खाने पर दावत देकर इस एहसान को उतारना चाहता हूँ। इसी बहाने हम मजीद गुफ्तगू भी कर लेंगे। हाँ, खाने की दावत को मैं कभी नहीं ठुकरा पाता। बहुत खूब, तो फिर चलिए मेरे साथ। मजीद बरा मैं आपसे कहता चलूं कि पतरस ने कहा, नौज़ायदा बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी कलाम बाइबल के मुश्ताक रहो। कलाम तो ये चाहता है कि वो मासूम बच्चों तक भी पहुंचे, लेकिन विलियम टिंडेल, भागो हेनरी, जल्दी करो हेनरी, इस तरफ। विलियम, किस तरफ जाना है हेनरी? विलियम, 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 विलियम टिंडेल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लगता है अब सारा खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। गुड बाय विलियम। हेनरी, माफ करना विलियम, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ले जाओ इसे, वो इंतजार कर रहे होंगे। विलियम टिंडेल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमें हुक्म मिला है कि हम तुम्हें वॉर्ड कासल जेल में डाल दें। तुम पर बिद्दती तालीम देने का इल्जाम है, जो मदर चर्च के खिलाफ है। मैंने किताबे मुकद्दस के बरक्स कुछ भी नहीं सिखाया। तुमने हमारे चर्च का कानून तोड़ा। सिर्फ तब तोड़ा जब चर्च ने खुदा के कानून को तोड़ा। तुम्हें लगता है कि चर्च के सभी इख्तियारात तुम्हारे पास हैं? खुदा के फजल से मैं भी चर्च का उतना ही खादिम हूँ जितना कि खुद चर्च खुदा का खादिम है। तुम्हारा नुक्ताए नजर क्या है? कि खुदा के कलाम का वाज़े पैगाम सब तक पहुंचे। आसानी से समझने के बायस तुम्हारी तहरीरें आम लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच गई हैं। इसकी इकलौती वजह यही है कि इस कलाम को पढ़ने वालों की रूह भूखी है। अगर तुम गलती तस्लीम नहीं करते तो फिर लिखना बंद कर दो। ऐसा करने से शायद तुम बच सको। मैं अपने ज़मीर की पैरवी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर सभी इल्जाम सच हैं। मैं अपने ज़मीर की आवाज के अलावा किसी आवाज को नहीं सुनूंगा। तो फिर तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है, तुम लोग मुझे जला डालो। विलियम टिंडेल, तुम पर बिदअत फैलाने का इल्जाम है कि तुमने पाक कलाम का अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा किया है, जिसके लिए तुम्हें मुतअद्दिद बार खबरदार भी किया जा चुका है, जो एक तरह से दोनों रियासतों की खिलाफ वर्जी है। और तुम पर एक हकीकी चर्च के इख्तियार को ना मानने का इल्जाम है, इसलिए तुम्हें जलाकर मार देने की सजा सुनाई जाती है। खुदावंद तुम पर अपना रहम फरमाए। खुदावंद मुझ पर रहम फरमा। खुदाया, इंग्लिस्तान के बादशाह की आंखों को खोल दे। इंग्लिस्तान के बादशाह के जमीर को जिंदा फरमा दे।
मेरे पापा को लेके मत जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। पापा। विलियम की मौत बज़ाहिर एक शिकस्त थी, मगर महज 2 साल के अरसे में उसकी दुआ कबूल हो गई। बादशाह हेनरी ने इंग्लिस्तान के हर चर्च को यह हुक्म दिया कि वो बाइबल का अंग्रेजी तर्जुमा सबके लिए दस्तयाब करे। हर चर्च में बाबा? हाँ, हर चर्च में बेटा। तो तुमने देखा, तुम और मैं आज बाइबल को पढ़ सकते हैं उस कुर्बानी की वजह से जो विलियम और उसके चंद साथियों ने हमारे लिए दी। दादाजी की? हाँ, तुम्हारे दादा की कुर्बानी और उनके चंद बहादुर दोस्तों की कुर्बानी। तुम्हारे दादा ने मुझे बताया, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है तो वो उस अक्लमंद, उस शख्स की मानी था जिसने चट्टान पर घर बनाया। हाँ। जोर का मींह बरसा, आंधियां चली, टकरें लगी, वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। और जो कोई ये बातें सुनता और इन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ की मानिंद है जिसने रेत पर घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। अगर मैं जिंदा रहा तो एक मजदूर का इल्म एक पादरी के इल्म से ज्यादा